टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। का जो टॉपिक है लॉजिक गेट का जो टॉपिक है, ध्यान से समझना। लॉजिक गेट का जो टॉपिक है वो कहना चाहता है कि किसको हम पास करें और किसको ना करें। जब हम इस टाइप के सिग्नल को स्टडी करते हैं तो हमारा लॉजिक गेट में आता है। अब लॉजिक गेट जो है यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इट मीन्स आईसी, जिसे हम लोग डे टू डे लाइफ में अपने मोबाइल फ़ोन में जो आईसी होती है, आईसी आप देखोगे इन्वर्टर में होती है। बात समझ में आ रहा है? और आप लोग आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। जब हम किसी भी इंटीग्रेटेड सर्किट को सिग्नल देते हैं, और वो दो टाइप का सिग्नल होता है, एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। जब हम एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ लॉजिक गेट वाले टॉपिक में हम सिर्फ डिजिटल सिग्नल की बातें करते हैं, एनालॉग सिग्नल की बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ये जब हम डिजिटल सिग्नल, इट मीन्स लॉजिक गेट में जब हम वेव का फॉर्मेशन को देखते हैं, क्या देखते हैं? डिजिटल के वेव का फॉर्मेशन जब हम देखते हैं तब हम उसमें यह एनालाइज करते हैं कि क्यों उसमें इसकी वेव्स या इस एनालॉग सिग्नल को यूज नहीं किया गया। वह आता है हमारा बुलियन अलजेब्रा, जिसे हम बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी नंबर निकालने का तरीका हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, डेसिमल से 9th में पढ़े हैं, डेसिमल से बाइनरी नंबर में, अब बाइनरी नंबर से डेसिमल में कन्वर्जन। हमने क्या पढ़ा है सर? हमने यह पढ़ा हुआ है। पहले तो हम आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, क्यों हम इस तरह के सिग्नल को ही स्टडी करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा नीचे हो जा रहा है, ठीक है। इसमें वो जो पॉइंट टेबल है वो शायद निकल गया है कहीं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। वो कहता है जब हम बाइनरी नंबर क्लास 9th में निकाला करते थे तो उसमें दिया करता था, अगर 75 दे दिया, इसका बाइनरी नंबर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसे हम एलसीएम की तरह से ही यूज़ करते हैं। इसे हम 2 से पहले 2 और 2 का ही डिवीज़न लिया जाता है, ठीक है। सिर्फ 2 वाले फैक्टर को अलाउ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 35 दिन 37 जा 2 37 जा 75 ना जी, 74 और इसमें से जो हमारा माइनस करने में बचता है ये हमारा बाइनरी नंबर होता है, और जो हमारा रिमाइंडर होता है इसे हम फिर नेक्स्ट टर्म में इसे फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो हम फिर 18 2 जा 36 और फिर इसे माइनस करते हैं, फिर ये कितना आता है? 1 ही आता है। और फिर 2 9 जा 18 और ये यहाँ पे माइनस करके 0 आ गया। तो आप कहेंगे सर अब तो पूरा खत्म हो गया, एलसीएम में यहीं तक रोक दिया जाता था, लेकिन बाइनरी नंबर में नहीं रोका जाता। फिर जो हमारा रिमाइंडर बचा है फिर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, और फिर हम 2 से करते हैं 2 4 जा 8 और यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे जो हमारा 8 आया है इसे माइनस करते हैं, 1 आएगा, हमें बाइनरी नंबर निकालना है इसलिए हम इसे इस तरह से करते हैं। फिर 2 2 जा 4, यहाँ पे -4, फिर 0 आ गया, फिर 2 बचा है, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और यहाँ पे -2 करते हैं, फिर हमें 0 मिलता है। तब हमारा जो बाइनरी नंबर होता है यहाँ से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है बेटा मेरे भाई? यहाँ से लिया जाता है, ऐसे इस रो में। तो जो हमारा इसका बाइनरी नंबर आया हुआ है वो कितना आया है? 1 0 0। इस तरफ से लिखते हैं 1 0 देन 0 1 0 1 1। ये हमारा क्या हुआ? बाइनरी नंबर हुआ। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, और एक इसका है 75 का बाइनरी नंबर है। किसका है बेटा? ये 75 का बाइनरी नंबर है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। हम लिखने नहीं सीखने वाला बात करते हैं। अब आप क्या इसी बाइनरी नंबर से इसे फिर से हम एक्सप्लेन, इट मीन्स इन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वर्ट का मतलब चेंज कर सकते हैं। क्या हम बाइनरी नंबर से फिर से हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं, उसका एक रूल होता है। अब हम इसे इरेज करते हैं, और आप लोग इतना जानते ही होंगे। देखिए हम उसे कैसे फाइंड करते हैं। हम ऐसे करते हैं, जो हमारा ये सारे जो बाइनरी नंबर हैं इसे ऐसे एज इट इज़ लिखते हैं। 1 प्लस करके 0 प्लस करके फिर 0 फिर प्लस करके 1 फिर प्लस करके बेटा क्या है 0 फिर +1 फिर +1।
अब इन जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 2 लिखना है, वहाँ 2 लिखना है, जहाँ जहाँ 0 है उसे 0 ही रहने दो। और यहाँ पे 2 + 0 + 0 + 2 + 0 + 2 0 0 2 0 2 + 2। अब सब के पावर, और सब के पावर बेटा ध्यान से, और सब के पावर 0 से स्टार्ट करो। 0 1 2 3 4 5 5 6। अब हम इन सारे पावर को ऐड कर देंगे। देखो 2 के पावर 0 मतलब 1 1 प्लस 2 के पावर 1 मतलब 1 2, देन 2 के पावर 3 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 8, ये सब 0 ही रहेंगे, ये सब 0 रहेंगे। 2 के पावर 6 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। देखो 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 क्या होगा, 2 को 1 2 3 4 5 और 6 टाइम लिख दो। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, +64। ये सब तो 0 ही हो जाएंगे, +64। इन सबको ऐड कर दो। ये आपका 8 और 2 10 हो जाएगा। बेटा ध्यान से देखिएगा, ये हम आपको बाइनरी नंबर से कैसे हम फिर से अपने इस नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या हो गया, 64 और 2 और 8 10, 74 को 1 में ऐड करोगे तो 75 आ जाएगा। यह हमारा क्या हुआ, हम इन्हीं बाइनरी नंबर का यूज़ करके नंबर में कन्वर्ट कर लिए हैं। यही हमारा बाइनरी नंबर है। यहाँ पे अब हम लोग आते हैं बूलियन अलजेब्रा। देखो मैं बाइनरी नंबर को क्यों एक्सप्लेन किया हूँ। जब हम बूलियन अलजेब्रा में जाते हैं और जो हमारा ट्रूथ टेबल बनता है, क्या जो हमारा ट्रूथ टेबल बनता है वह डिजिटल सिग्नल, अभी हमने बताया था एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। जो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है, टाइम लगेगा, क्लास चलेगा ये आपका 8 बजे तक, 8:15 बजे तक। जो हमारा डिजिटल और एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, जब हम एनालॉग सिग्नल के बारे में देखते हैं, क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल के बारे में हम लोग जब देखते हैं तो सर एनालॉग सिग्नल इस तरह से चलता है, ऐसे जैसे चलता है, लेकिन डिजिटल सिग्नल इस तरह से चलता है। कैसे, ये ऐसे 0 फिर 1, मतलब वो ऐसे 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 इस सॉरी उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, बेटा ध्यान से देखना, डिजिटल सिग्नल का ऐसे फिर ऐसे इस तरह से होता है। ठीक है, अब हम इसे इरेज करेंगे तो पूरा हट जाएगा, वो मुझे पता था, क्योंकि हमने डिजिटल सिग्नल को एक्सप्लेन करने का जो तरीका लिया था वो इसी तरह होता है। ठीक, यह या तो 0 और या तो 1 को पास करेगा। कौन, ट्रूथ टेबल, या तो 0 या तो 1 को। लेकिन एनालॉग सिग्नल जो होता है 0 से 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 इन सब सारे सिग्नल्स को पास करता है, लेकिन यह सिर्फ एक ही टाइप के सिग्नल को पास करेगा। या तो अगर 1 को कर रहा है तो कंटिन्यूसली 1 को करेगा, या तो 0 को कर रहा है कंटिन्यूसली 0 को करेगा। वो हम बूलियन अलजेब्रा, इट मीन्स ट्रूथ टेबल में देखते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने ट्रूथ टेबल के तरफ। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, बेटा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं। बूलियन अलजेब्रा और अलजेब्रा ऑफ लॉजिक, अभी तो हमने आपको लॉजिक के बारे में बता रखा। अब इट इज बेस्ड अपॉन रीजनिंग, यहाँ पे रीजनिंग है, ई है, रीजनिंग और लॉजिक कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 वेरिएबल और स्टेट्स। 2 वेरिएबल 0 या 1, 2 वेरिएबल और स्टेट्स इन लॉजिक, वो हमारा लॉजिक होता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। कब ट्रू होगा और कब फॉल्स होगा, 0 पे फॉल्स होगा, 0 पे क्या होगा, फॉल्स होगा, और 1 पे क्या होगा, 1 पे ट्रू होगा। क्या होगा, 1 पे ट्रू होगा। तो ये कह रहा है इन सर्किट, जब हम सर्किट में देखते हैं, ट्रू का मतलब यस, इट मीन्स ऑन, फॉल्स का मतलब नो, इट मीन्स ऑफ। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉजिक सिग्नल।
लॉजिक डिजिटल सिग्नल, एनालॉग नहीं, लॉजिक डिजिटल सिग्नल। हम एनालॉग की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देन सिंबल ऑन में 1 ट्रूथ, देन ट्रूथ 1 ऑन, ए हो गया ऑन और ए हो गया ऑफ। ओके, आप लोग देखते रहिए। अब ये क्या कर रहा है, सिंबल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉजिक गेट। आइए अब हम लोग चलते हैं लॉजिक गेट। जी बेटा, लॉजिक गेट, आइए देखिए क्या कर रहा है लॉजिक गेट। दिस आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को विच पासेस ओनली दोज करेंट और सिग्नल ए, बस वही सिग्नल या वही करंट को पास करता है विच इज सेटिस्फाई द कंडीशन, जो उसके कंडीशन को फॉलो करे। कंडीशन क्या है, या तो 0 हो और या तो 1 हो, तभी यह पास करेगा। इस कंडीशन का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम फंडामेंटल गेट कहते हैं, जो कि 3 टाइप का होता है। पहला होता है और गेट, दूसरा होता है एंड गेट और तीसरा हमारा होता है नॉट गेट। क्या होता है, नॉट गेट होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि गेट, लॉजिक गेट आर बेस्ड अपॉन 3 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ऑफ बूलियन अलजेब्रा मतलब 3 फंडामेंटल का जो बूलियन अलजेब्रा होता है वही हमारे लॉजिक गेट के कंडीशन को फॉलो करता है। जो लॉजिक गेट के कंडीशन को फॉलो करता है तभी वह अलाउ करता है किसमें, इंटरग्रेटेड सर्किट में, जिसे हम आईसी के नाम से जानते हैं। और वह जो सिग्नल होता है वह सिग्नल डिजिटल होता है। क्या होता है, डिजिटल होता है, जिसे हम बाइनरी नंबर से एक्सप्रेस करते हैं। उसका एक्सप्रेशन बाइनरी नंबर से होता है और वह जो बाइनरी नंबर का एक्सप्रेशन होता है 0 और 1 होता है। इसीलिए हम लॉजिक गेट में 0 और 1 से ट्रूथ टेबल, इट मीन्स बूलियन अलजेब्रा को एक्सप्रेस करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं और गेट क्या है। इट हैज़ 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। इसमें 2 इनपुट होगा, जाने का रास्ता 2 होगा और निकलने का रास्ता 1 होगा। कंडीशन क्या है इसमें, जैसे हमने कह दिया कि और गेट में क्या होता है। आइए हम लोग स्टेटमेंट को बढ़ते रहें, फिर हम आपको एग्जाम्पल देंगे जिससे आप एनालाइज करोगे, फील होगा। साइंस को हमेशा फील करके सीखे भाई, साइंस को हमेशा फील करके सीखे। इमेजिनेशन पावर अगर आपका हाई है तो आप कुछ भी कर सकते हो। स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट क्या है, इनपुट ए इज ट्रू। जब इनपुट ए इज ट्रू इट मीन्स 1 हो, ऑन हो, हमने बताया ना 1 हो, ऑन हो, ट्रूथ में हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज इज 0, देन ट्रूथ मीन्स ऑन। और इनपुट बी इज ट्रूथ, आर बोथ इनपुट आर ट्रूथ। या तो ए या तो बी दोनों ऑन हो, या ए ऑन हो या बी ऑन हो, देन आउटपुट वाई इज ट्रू, तभी आउटपुट वाई इज ट्रू मिलेगा। मतलब ध्यान से समझना, या तो ए ऑन हो या तो बी ऑन हो। कैसे ऑन होगा सर, आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा, जी हाँ आइए देखिए। एक कह रहा है सिंबल हमें रिप्रेजेंटेशन दिया है, वो कह रहा है ए या बी दोनों ऑन, ए ऑन हो या बी ऑन हो। और का मतलब होता है और के अलावा, इसके अलावा, मतलब आप हो या आपके सिवाय कोई और हो वह काम कर सकता है। जैसे इन्होंने कहा या तो हम ए को ऑन कर दें, या तो हम ए को ऑन कर दें, या तो हम बी को ऑन कर दें। इसमें इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा, इट मीन्स इसमें चार्जेस फ्लो होंगे। मतलब यह जो गेट है यह अलाउ कर देगा कब, जब कि ए ऑन हो या फिर बी ऑन हो, तभी वाई पे इनपुट यस का मिलेगा। मतलब वाई इज ऑन। कंडीशन क्या है, या तो ए आए या तो बी आए तभी यह ऑन होगा, नहीं तो ऑन नहीं होगा। तो बुलियन एक्सप्रेशन जो है हमारा, यह रिप्रेजेंटेशन कहता है कि बेटा या तो जैसे हम या आप का दोस्त मोहित इन्होंने कहा कि या तो मोहित मेरे घर आए या फिर बारिश हो या जिस दिन रैन हो। ध्यान से समझना,
जिस दिन बारिश हो या जिस दिन मोहित मेरे घर आए तभी हम फुटबॉल खेलेंगे। या तो मोहित मेरे घर आ जाए तो हम फुटबॉल खेलने लग जाएंगे, हम दोनों फुटबॉल खेलेंगे, या तो जिस दिन बारिश होगा तभी हम फुटबॉल खेलेंगे। अन्यथा अगर ये दोनों नहीं होंगे, मतलब ए और बी दोनों ऑन नहीं होगा, तब आउटपुट ऑफ ही मिलेगा। और या तो ए ऑन हो जाए, मतलब या तो ए, इसे हम ए कह दें कंडीशन, इसे बी कह दें, या तो मोहित मेरे घर आ जाए तभी हम फुटबॉल खेलेंगे, या तो बारिश हो जाए तभी हम फुटबॉल खेलेंगे। आर का मतलब क्या हुआ, आर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्लस से होता है, और ए और बी इस तरह से पढ़ते हैं इज इक्वल टू वाई, और इसमें दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। किसी एक का कंडीशन अगर 1 हो जाए तो हमें y इज इक्वल टू 1 ही मिलेगा, किसी एक का कंडीशन 1 हो जाए तो। ये कह रहा है यूजुअली 2 इनपुट आर फाउंड बट दे मे बी 3 और मोर आल्सो, और इसमें 3 है। आइए सर्किट में हमने देख लिया, या तो ए को ऑन कर दो तो वाई के पास करंट फ्लो होगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, या तो बी को ऑन कर दो या तो दोनों को ऑन कर दो, ठीक है, तभी हमारा ये क्या होगा, तब ये हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, जिससे करंट हमें मिलने लगेगी। अब हम लोग आते हैं बूलियन एक्सप्रेशन में। बूलियन एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, ए को ऑन करो या ए को भी ऑफ करो और बी को भी ऑफ करो। जब दोनों ऑफ रहेंगे, खुले हैं, ये दोनों खुले हैं, ओपन हैं, तब क्या होगा, करंट पास ही नहीं होगा, तब तो इसमें ए ओपन सर्किट हो जाएगा और करंट पास नहीं होगा, जिससे यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा, जिससे यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देखिएगा आप, और यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पे आउटपुट आपका क्या है, 0 है। या तो ए को हमने ऑन कर दिया, ए को हमने ऑन कर दिया और बी को हमने ऑफ कर दिया, ऑफ रखा है, और फिर भी हमें आउटपुट मिल रहा है, मतलब यस 1 मिल रहा है। और या तो ए को ऑफ कर दो और बी को ऑन कर दो, इसके कंडीशन कितने हैं, या तो दोनों ऑफ, या तो दोनों ऑन, या तो एक ऑन और एक ऑफ, एक ऑफ और एक ऑन, ठीक है। तो 4 कंडीशन है, 1 2 3 4, 4 कंडीशंस हैं इसके। 4 कंडीशंस का ये एक्सप्रेशन है। या तो ए को ऑन करोगे तो भी आउटपुट मिलेगा, बी को ऑन करोगे तो भी आउटपुट मिलेगा, दोनों को ऑन करोगे तो भी आउटपुट मिलेगा। इससे हमें यह हमें प्रूफ हुआ कि सर किसी भी टाइप्स का, मतलब कि हमने क्या बताया था, या तो मोहित घर पे आए या तो बारिश हो, हम फुटबॉल खेलने लग जाएंगे, मतलब कंडीशन हमारा यही है, या तो मोहित आ जाए या तो जिस दिन बारिश हो जाए उस दिन हम फुटबॉल खेलेंगे, और दोनों नहीं आएंगे तो हम नहीं खेलेंगे, यही तो हमने बताया, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं वेव, इसका वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है ना जी। वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है, वेव का जो फॉर्मेशन है, 0 मतलब 0 है, ठीक, 1 को पास करेगा, 1 पास हुआ था ना बेटा अभी, ए को हमने क्या कर दिया, 1 ए को 0 कर दिया है, अब बी को भी हमने 0 कर दिया, क्या हमें आउटपुट मिला, नहीं मिला, 0 मिला। ए को ऑन कर दो, बी को ऑफ कर दो, तब भी हमें वाई क्या मिलेगा, वाई हमें ऑन मिलेगा। कोई एक ऑन हो जाए, कोई एक ऑन हो जाए, हमें ए ऑन ही मिलेगा, और दोनों ऑन हो जाएंगे तो भी हमें ऑन मिलेगा। ये हमारा क्या है, वेव का फॉर्मेशन है। इस तरह से यह क्या है, यह एक डिजिटल सिग्नल है, इसे हम एनालॉग सिग्नल नहीं कहेंगे। एनालॉग सिग्नल को हमने बताया ना, इस तरह से चलता है, ऐसे चलता है। अब बट डिजिटल सिग्नल ऐसे, या तो डाउन या तो अप, या तो डाउन या तो अप, उसमें पॉइंट नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेव का फॉर्मेशन और गेट का। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे। ये हमारा आगे है बेटा सेकेंड गेट, जिसका नाम है एंड गेट। एंड गेट क्या कह रहा है, देखिए एंड गेट क्या कह रहा है। एंड गेट कह रहा है कि इट हैज 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट, इसके पास भी 2 इनपुट और 1 आउटपुट होते हैं। और यह कहता है ए और बी, ए के साथ बी भी आएगा तभी हम अलाउ करेंगे। मतलब कहते नहीं हैं कि एक के साथ एक फ्री, तभी आप सामान खरीद सकते हो। किसी मॉल में जाओ, कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि वो कहता है कि सर एक के साथ एक फ्री है, आपको अगर एक लोगे तो दूसरा आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। 2 सेट के साथ 1 फ्री है, ये सब चीज़ें 1 बाई 1 गेट फ्री या 2 बाई 1 गेट फ्री, इस टाइप का एक्सप्रेशन किया जाता है, आपके साथ ऐसा कंडीशन रख दिया जाता है। तो ये कह रहा है या तो रोहित मेरे घर आए, या तो उस दिन बारिश हो, या तो उस दिन बारिश हो, तभी हम फुटबॉल खेलेंगे। तभी हम क्या करेंगे, वॉलीबॉल या फुटबॉल
फुटबॉल खेलेंगे ना। देखो क्या कह रहा है, या तो रोहित मेरे घर आए और जिस दिन बारिश हो, मतलब जिस दिन रोहित घर मेरे आए, जिस दिन रोहित मेरे घर आए और जिस दिन बारिश हो उसी दिन हम फुटबॉल खेलेंगे। अगर रोहित मेरे घर आ गया और बारिश नहीं हुआ तो हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। ए और बी, ए ऑन हो और उसके साथ बी भी ऑन हो तभी हम हाई पोटेंशियल कर सकते हैं, तभी हम हाई पोटेंशियल कर सकते हैं। तभी इसमें जब ए और बी को ऑन कर दोगे, ए को ऑन करोगे रिवर्स बायस में है, नहीं करंट फ्लो करोगे। बी, ए और बी दोनों को ऑन कर दोगे तब इसमें ए हाई पोटेंशियल होने के कारण इसके पोटेंशियल को डाउन कर देगा और जिसके कारण इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। और यहाँ पे जब हाई पोटेंशियल हो जाएगा तो ये इस तरफ खींचने लग जाएगा और एक फॉरवर्ड बायस में इस डायरेक्शन से बन जाएगा जिसके कारण इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक सर्किट दिया गया है आपको, यहाँ पर एक सर्किट दिया गया है, देखिएगा ये सर्किट क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, आपको ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन, डॉट का मतलब होता है एंड, ठीक है। एक्सप्रेशन ए डॉट बी, ए इंटू बी नहीं, ए डॉट बी इक्वल टू वाई, देन ए और बी साथ में हो तो इस तरह का एक्सप्लेनेशन को, इस तरह के एक्सप्लेनेशन को हम क्या कहते हैं, एंड गेट कहते हैं। इसका सिंबल इस टाइप से होता है, यहाँ पर दिया गया है, ये आपका सिंबल है, ठीक, ये आपका सिंबल है। इसमें क्या होते हैं, दो इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। ये सर्किट हमारी है। अब यहाँ पे सर्किट का जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखिए ज़रा थोड़ा सा और ऊपर आकर के, यस यस यस, देखिए जब हम ए को ऑन कर दें, बी को ऑन कर दें तो बी तो ऑन हो गया, लेकिन यहाँ पे तो ए तो ऑफ है ना, इसलिए लाइट नहीं जलेगा। मतलब बी भी ऑन हो और ए भी ऑन हो तभी यहाँ पे करंट फ्लो होगा और यहाँ पे लाइट क्या होगी, लाइट जलेगी, तभी यहाँ पे लाइट जलेगी। इसका मतलब हुआ ए और बी जब ऑन होंगे दोनों तभी हमें क्या मिलेगा, तभी हमें करंट मिलेगा, मतलब सिग्नल हम पास करेंगे। या तो ए ऑफ हो और बी भी ऑफ हो तो हम ऑफ रहेंगे। ए ऑन हो जाए, ए को आप ऑन कर दो, बी को आप ऑफ रखोगे तो यहाँ से भाई करंट ही पास ही नहीं होगी तो कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। इस तरह का एक्सप्रेशन हमें दिया गया है। और हम यहाँ से देखते हैं वेव का फॉर्मेशन, ये क्या कह रहा है, when y is on D1 and D2 both are the reverse bias, दोनों रिवर्स बायस में है, y is of D1 और D2 are both are forward bias। जब y ऑन होगा, जब y ऑफ होगा तब हमारा D1 और D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, जिसको हम ट्रूथ टेबल से हमने एक्सप्लेन किया है कि ए को ऑन करोगे, बी को ऑफ कर दोगे तो वाई ऑफ मिलेगा। ए और बी दोनों का होना बहुत जरूरी है, तभी हम सिग्नल को पास करेंगे, हमारा रिजल्ट है, ठीक है। वेव का फॉर्मेशन, ए को 0, बी को 0 तो भी 0, ए को 1 कर दो, बी को 0 कर दोगे तो भी हमें रिजल्ट 0, आउटपुट 0 मिलेगा। ए को 0, ए को मतलब ऑफ कर दो, बी को ऑन कर दो तब भी हमें आउटपुट 0 मिलेगा। इनपुट में जब हम दोनों को ऑन करेंगे, जब हम दोनों को ऑन करेंगे तभी हमें आउटपुट ट्रू मिलेगा, मतलब ऑन मिलेगा। ये हमारा क्या है, वेव का फॉर्मेशन है। अब हम लोग आते हैं नए नॉट गेट पे। ये नॉट गेट क्या कह रहा है बेटा, गेट का फॉर्मेशन बहुत अच्छा है। ये नॉट गेट कह रहा है इट हैज़ वन इनपुट, इसमें इसके पास केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। इसका मतलब जो हम इनपुट देते हैं उसका इन्वर्ट जो होता है वह नॉट गेट होता है। मतलब कि ए का जो इन्वर्ट होता है, ए का जो इन्वर्ट होता है वह हमारा नॉट गेट के बराबर होता है। देखिए आइए देखते हैं, एक ही सिग्नल इसमें पास होता है, मतलब ए को आपने दिया, ए का इन्वर्ट कर दिया, इसे हम इन्वर्ट कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ए बार इक्वल टू वाई, इट मीन्स ए इन्वर्ट वाई, ए का उल्टा वाई होगा। अगर हमने 0 दिया तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 1 दिया तो यहाँ 0 मिलेगा, मतलब इसके सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो ऑन या तो ऑफ, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसे सर्किट के थ्रू। तो सर्किट के थ्रू हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। जब आप ए को ऑन करोगे तो करंट यहाँ से पास होने लग जाएगी और इसमें लाइट नहीं जाएगा। अभी तो ये जा रहा है, अभी तो यहाँ से ऐसे अपना इस
कंप्लीट सर्किट है, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब ये चल रहा है, जैसे ही हम इसे ऑन कर दिए करंट इस तरफ पास होने लगा, इस तरफ जाएगा ही नहीं क्योंकि इधर हाई पोटेंशियल हो जाएगा, इस तरफ आने लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ए ऑफ हो जाएगा, मतलब ए 1 हुआ तो ए 0 हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा तो ए 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का एक्सप्रेशन ट्रूथ टेबल में हमें दिया गया है। और यह कहता है, यह क्या कहता है इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी लॉजिक था जो कि हमें दिख नहीं रहा है, और यहाँ पे वो होता नहीं टाइपिंग का थोड़ा सा मिस्टेक, तो हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। वहाँ पे है क्या और कहना क्या चाहता है। वह कह रहा है इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब हम इन्वर्ट करते हैं, इन्वर्ट के कंडीशन में, इट मीन्स आई बी प्लस आई सी इक्वल टू आई ई, जब आई बी और आई सी मतलब बेस करेंट और कलेक्टर करेंट को ऐड करते हैं तो हमें इमीटर करंट मिलता है। उस समय ट्रांजिस्टर वर्किंग स्टेट में होता है, जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है। ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे, ये जो ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर, तब ये वर्किंग स्टेट में होता है। कब होता है वर्किंग स्टेट में, ये हमारा वर्किंग स्टेट में तब होता है सर जब हमारा IB और IC दोनों को प्लस करते हैं, IE मिलता है, IB प्लस IC इक्वल टू IE। यह कब होता है, इस कंडीशन में IB और IC को प्लस करने पर हमारा ट्रांजिस्टर वर्किंग स्टेट में होता है। और इस स्टेट में जो कंडीशन होता है वो सेचुरेशन कंडीशन होता है या सेचुरेशन मोड में होता है। उसे हम कहते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर सेचुरेशन मोड में हो गया है। सेचुरेशन मोड में कब होता है, जब हमारा IB और IC को ऐड करने पर IE मिलता है, तब हमारा यह ट्रांजिस्टर वर्किंग स्टेट में होने के कारण जिससे या जिसको हम कहते हैं कि यह सेचुरेशन मोड में है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रांजिस्टर का सेचुरेशन मोड, ट्रांजिस्टर को सेचुरेशन मोड में करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम IB मतलब बेस करंट और कलेक्टर करंट को ऐड करके जो हमारा रिजल्ट आता है इमीटर करंट का, वही हमारा क्या होता है, सेचुरेशन मोड होता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं इसके ट्रूथ टेबल के बारे में। ट्रूथ टेबल का सिर्फ 2 कंडीशन है, यस अगर हमने कहा 0 तो आपने कहा 0 नहीं आना है तो यस ऑन का देगा, ऑन तो ऑफ, ठीक इस तरह से। मतलब A0 तो Y ऑन हो जाएगा, A1 तो Y ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से A0 तो फिर हमारा Y ऑन, B ऑन, इस तरह से कंडीशन चलता रहेगा, ए ऑफ, ठीक है। ये हमारा कंडीशन हो गया। अब हम लोग आते हैं, वेव का फॉर्मेशन हो गया। Y इज इन अपोजिट फेज टू A, मतलब इनवर्ट। Y जो है अपोजिट है किसके, A के, मतलब इनवर्ट है, उल्टा। जैसे ही Y हमारा क्या है, A का उल्टा, A0 है तो 1 हो गया, उल्टा तो हो गया, A0 हो गया, A1 हो गया, ठीक है। तो ये इन्वर्ट है, ओके। नेक्स्ट टर्म में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट टर्म में हमारा है, हाँ थोड़ा सा ये है, देख लेते हैं। ये कह रहा है कि जब हम ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट को ऐड करते हैं, odd number of NOT gate are combined in series, resultant gates act as a NOT gate again। हमने देखा यहाँ से जब हम सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नॉट गेट ही मिलता है। और जब हम इवन में करते हैं तब हमें क्या मिलता है, तब पर भी हमें वो वर्किंग स्टेट में नहीं मिलता। इट मीन्स इवन में करते हैं तो नॉट गेट आर कंबाइंड इन सीरीज, देन कॉम्बिनेशन डज नॉट वर्क एज गेट, तब हमें वो गेट हमें वर्किंग स्टेट में नहीं मिलता है, ओके। नेक्स्ट टर्म में क्या कह रहा है, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कितने टाइप्स को होते हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। यूनिवर्सल गेट 2 टाइप को होते हैं। कौन कौन सा होता है भाई, इसको हम लोग देखते हैं। यूनिवर्सल गेट दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फंडामेंटल गेट एंड used in a formation of all gates is, 1 second, okay, yes। आइए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फंडामेंटल गेट,
दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंडामेंटल गेट, दो फंडामेंटल गेट एंड यूज्ड इन अ फॉर्मेशन ऑफ ऑल गेट। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा? नॉर गेट और एंड गेट। नॉर गेट मिलता है ऑर गेट और नॉट गेट को ऐड करके, एंड गेट मिलता है एंड गेट और नैंड गेट मिलता है एंड गेट और नॉट गेट को ऐड करके। अब हम लोग देखते हैं नॉर गेट क्या है। नॉर गेट में होता है, इसका स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, इसमें दो इनपुट एक आउटपुट होता है। हम लोग अभी एंड गेट के बारे में देखे हैं कि सर एंड गेट में क्या था, एंड गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन था, जब हम दोनों को सॉरी यहाँ पे और गेट होना चाहिए, यस हाँ नॉर गेट है ना, नैंड नहीं नॉर गेट, हम लोग नॉर गेट के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, नॉर गेट, ओके, नॉर गेट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। नॉर गेट का क्या कॉम्बिनेशन है? और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन। ये हमारा और गेट है, ये हमारा नॉट गेट है, ठीक है। हमें पता है और गेट और नॉर गेट क्या कहता है। और गेट हमारा सर उसका बूलियन एक्सप्रेशन जो था वो कह रहा था ए और बी देन वाई हमें मिल रहा था। मतलब कि अगर हम ए को ऑन कर दें या बी को, दोनों को ऑफ किए रहेंगे तो हमें रिजल्ट ऑफ का मिलता है। किसी एक को ऑन कर देते हैं तब हमें रिजल्ट ऑन का मिलता है, ध्यान से सुनना। और जब हम रिजल्ट में किसी एक को ऑन करते हैं तो भी हमें ऑन मिलता है, और दोनों को ऑन कर देते हैं तो भी हमें ऑन मिलता है। ध्यान से सुनना, ये हमें क्या मिल गया? ये हमें और गेट का ट्रूथ टेबल मिल गया। किसका? और गेट का ट्रूथ टेबल मिल गया। और हमें नॉट गेट के साथ कॉम्बिनेशन करना है, तो नॉट गेट का जो कॉम्बिनेशन होता था वो वाई बार आ जाएगा, मतलब इसी का इन्वर्ट। वो क्या कहता था? ए का इन्वर्ट ए बार, यही तो वाई होता था, ए का इन्वर्ट, जो सिग्नल हम दे रहे हैं उसी का उल्टा। मतलब हम अब क्या किए, यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल गया, ये हमारा और का सिंबल है, आउटपुट मिल गया 0 तबे यस, मतलब यहाँ पे अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो मतलब यहाँ 0 है तो इसी का इन्वर्ट कर दो, इसी का इन्वर्ट कर दो, ओके। ये 0 है तो 1, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 0, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 0। ये हमारा किसका हो गया? ये हमारा नॉर गेट का, नॉर गेट का क्या हो गया? ये हमारा नॉर गेट का ट्रूथ टेबल हो गया। क्या हो गया बेटा? नॉर गेट का ट्रूथ टेबल, ओके। नॉर गेट का ये हमारा ट्रूथ टेबल हो गया, ए बी वाई वाई डैश, ठीक है। अब अगर हमें इससे क्या बनाना, देखो यही है 0 0 0 0 तो 0 और ये 1 हो गया, 0 0 0 तो 1 हो गया। और जैसे ही 1 हुआ ये 0 हुआ तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा, 1 मिलेगा तो यहाँ 0 मिल जाएगा, उसी का इन्वर्ट, मतलब रिजल्ट का इन्वर्ट। देन हमें यहाँ पे क्या मिल गया है? 0 0, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0। अगर यहाँ से हमारा बाइनरी एक्सप्रेशन है, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम लोग फिर से डेसिमल वो नंबर निकाल सकते हैं। बात सुनना है, ये है उसका यूजेज, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसे सर्किट के थ्रू। ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप जब ट्रूथ टेबल अपने से निकालना सीख जाएंगे तो आप सारा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने सीख लिया है, ठीक है। तो हम इसे यहाँ से इरेज करते हैं। अच्छा हाँ, ये भी सुनिएगा, नॉर गेट का जो एक्सप्रेशन होता है वो देखिए क्या होता है, वो बार लगा करके रिजल्ट जो आता है उसका मेन सिंबल ये होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग तो इतना पढ़िए हैं कि आप लोग सारी चीज़ें जानते हैं, ठीक है। इस तरह से नॉट गेट का सिंबल होता है और उसका जो आउटपुट होता है इन्वर्ट ए प्लस बी का, ए और बी का जो रिजल्ट आया है उसी का इन्वर्ट ऊपर बार लग गया है, ऊपर बार लग गया, हमने कहा ए प्लस बी का जो हमें रिजल्ट मिला है वो वाई मिला है, मतलब इसका बार मतलब इसका बार, तो यही वाई का बार इसी का इन्वर्ट कर देगा, ओके। देन हम आते हैं अब नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टर्म में क्या किया गया है। नेक्स्ट टर्म हमारा दिया गया है नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट बेटा हमारा जो होता है ये एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन को हम नैंड गेट कहते हैं। इसको और नॉट गेट और एंड गेट के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं एंड गेट ए एंड डी, एंड गेट प्लस नॉट गेट को
इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं नैंड गेट। क्या कहते हैं? नैंड गेट कहते हैं। ओके, तो देखिए ये एंड गेट है और ये हमारा नॉट गेट है। एंड गेट में क्या होता था? एंड गेट में जो एक्सप्रेशन होता था, या तो ए को ऑन करो या तो बी को ऑन करो। जब दोनों ऑन होंगे तभी हमें सिग्नल मिलेगा। किसी एक को ऑन करोगे तो हमें सिग्नल नहीं मिलेगा, किसी एक को भी ऑन करेंगे तो हमें सिग्नल नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे हमें क्या करता है, अगर हम 0 किए तो 0, तो यहाँ 0 मिल गया, देन 1 0 0 मिल गया, 0 1 0, देन 1 1 सॉरी 1 मिल गया। नॉट गेट क्या होता है? इसी का रिजल्ट ए एंड बी का जो इन्वर्ट होता है, इन्वर्ट मतलब उल्टा, इसका 0 तो उल्टा 1, देन इसका इन्वर्ट 1, इसका 1, देन 0। तो हमें 1 1 1 और 0, मतलब इसमें एक 1 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया लॉजिक गेट का सिंबल, और इस तरह से हम इसको बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। अगर हमें बताना हो कि नैंड गेट का जो वेव का फॉर्मेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, तो आइए हम लोग देखते हैं नैंड गेट के फॉर्मेशन को। नैंड गेट का जो फॉर्मेशन होगा बेटा वो कैसे बनेगा? ए को 0, बी को 0, देन हमारा रिजल्ट क्या है? 1 है, मतलब कि ए भी 0, डी भी 0, देन वाई बार। ऐसे कर लो, ए को जब आप 0 करोगे, 0 मतलब 0 करोगे, वाइट से ले लें, वाइट से 0 करोगे, बी को भी 0 करोगे, वाई हमें क्या मिलेगा? वाई हमें 1 मिल जाएगा, वाई हमें मतलब 1 मिल जाएगा। इट मीन्स वाई का जो ठीक, वाई हमें क्या मिल जाएगा? वाई हमें 1 मिल जाएगा, इट मीन्स 1 मिल गया। ठीक है, वाई यहाँ से 1 मिल गया। और जैसे ही हम इन सब को क्या कर दिए, इसको 1 किए, ए को 1 कर दो, बी को 0 कर दो, देन हमें क्या मिलेगा? तब पर भी हमें वाई 1 मिलेगा, वाई 1 मिलेगा। इसके बाद ए को 0 कर दो, अब बी को, ए को 0 कर दो, बी को ऑन कर दो, तब भी वाई हमें ऑन मिलेगा। और जब हम दोनों को ऑन करते हैं, दोनों को ऑन करते हैं, ए को भी ऑन कर दिए, बी को भी ऑन कर दिए, तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑफ मिल जाएगा। तो मतलब इस तरह का इसका वेव का फॉर्मेशन होगा। किस तरह से होगा? इस तरह से वेव का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, इस तरह से वेव का फॉर्मेशन होगा। इट मींस वेव का फॉर्मेशन यहाँ से ऐसे होगा। अब हम लोग आते हैं फार्मूले फॉर बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा का जो फार्मूला है उसको हम लोग देखते हैं। आइए, बूलियन अलजेब्रा का जो फार्मूला है, इसका कोई ऑपरेशन नहीं है। ये कह रहा और ऑपरेशन, और ऑपरेशन में प्लस किया जाता था। ए और बी वाले को 0 कर दो, किसी एक को ऑन कर दो, करंट पास होती थी, दोनों को ऑन कर दोगे तो भी करंट पास होगी। इस तरह का इसका कन्वर्जन है, तो आप लोग समझ लेंगे। अब हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, मैथ वाले बच्चे तो ज़्यादा पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे शायद। ए और ए या बी और सी, ए या बी और सी, ए या बी और, इसका मतलब है एंड, और सी, ए और बी एंड सी इज ए और बी एंड ए और सी। ठीक है, या ए और बी एंड ए और सी, इस तरह का इसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम लोग इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं डी मॉर्गन थियरम। डी मॉर्गन थियरम जो कि इम्पॉर्टेंट थियरम है, इसको किस तरह से एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये कह रहा है आर को एंड को आर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये कह रहा है कि जब हम कन्वर्जन करते हैं, देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिवर्सल गेट इनटू फंडामेंटल गेट्स के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसका कन्वर्जन किया जाता है। तो आइए हम लोग कन्वर्जन को ही देखते हैं। कन्वर्जन में क्या कह रहा है? कन्वर्जन में कह रहा है कन्वर्जन ऑफ यूनिवर्सल गेट का कन्वर्जन। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें एक एंड गेट मिल जाए, ठीक है, सॉरी, इस तरह से मिल जाए,
देखिएगा, ठीक इस तरह से एक हमें कन्वर्जन गेट मिल जाए। ए हमारा ए हो गया, ए हमारा बी हो गया। नैंड गेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, नॉट गेट को एक्सप्रेस करके। नॉर गेट है, नॉर गेट ना। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब हम इन दोनों को एक ही सिग्नल से पास कराएं, एक ही सिग्नल से पास कराएं, क्या करें, इन दोनों को हम ए कह दें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ए नॉट ए प्लस ए मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं ए, ठीक है। या तो दोनों ऑन हो या तो कोई एक ऑन हो एंड में, तब हम वो क्या होता था, और में, सॉरी नॉर है ना, और में या तो ए ऑन हो जाए और या तो दूसरा भी बी भी ऑन हो जाए। इट मीन्स बी है, यहाँ पे थोड़ा सा ए और ए नहीं, ए और बी होना चाहिए था, वो गड़बड़ हो गया है, ठीक है। यहाँ पे बी, यहाँ पे भी बी है। जब हम इन दोनों को एक कनेक्शन से देते हैं, ए को ए हमने दे दिया 0 और 1 0 दे दिया, तो क्या मिल करके गया, ए मिल करके गया। जब दोनों 0 हो जाएंगे तब हमें यहाँ पे नॉट गेट वाला क्या कहता था, इसी का इन्वर्ट कर देता था, उल्टा कर देता था, मतलब 1 देता था। इट मीन्स यहाँ पे ए हमें रिजल्ट मिल रहा है। और यहाँ से अब हम इस तरह से एंड गेट को, किसको, और गेट को नॉर गेट के साथ कनेक्ट कराते हैं, तो फिर हमें और गेट मिल जाता है। किसको, नॉर गेट को, नॉर गेट को और गेट के साथ कनेक्ट कराते हैं तो हमें कौन सा मिल जाता है, और गेट मिल जाता है। उसी तरह हम एंड गेट को नॉर गेट के साथ कॉम्बिनेशन कराते हैं। एक बार नॉट गेट के साथ कराएं, हमें नॉट मिल गया, और गेट के साथ कराएं, कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कौन था, नॉर गेट और एंड गेट ना, नैंड गेट, नॉर और नैंड गेट था, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ एक्सप्लेनेशन कर लिए। अब आइए नैंड गेट पे, ठीक है। जब हम एंड गेट को नॉट गेट के साथ कन्वर्ट करते हैं तो हमें एंड गेट मिल जाता है। आइए हम लोग देखते हैं, अच्छा किस तरह से मिलता है। बहुत बड़ी बात है, आप लोग जानते होंगे, आई होप कि आप लोग स्टूडेंट बड़े अच्छे वाले हैं, ठीक है। नैंड गेट को नॉट गेट को अगर हम एंड गेट के साथ क्या करें, कंपैरिजन करो, इट मीन्स कॉम्बिनेशन कराएं, कन्वर्जन कराएं, तो हमें नॉट गेट मिल जाता है, हमें नॉट गेट मिल जाता है। उसी तरह से और गेट को नैंड गेट की तरह, नैंड गेट के साथ क्या करते हैं, नैंड गेट क्या कहता है बेटा, नैंड गेट कहता है सर, नैंड गेट कहता है कि क्या कहता है, नैंड गेट एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बना है। एंड गेट क्या कहता है, एंड गेट कहता है कि जब दोनों ऑन हो, ए और बी दोनों 1 1 हों, तभी हम 1 का रिजल्ट देंगे, तभी हम 1 का रिजल्ट देंगे। एंड में क्या था, यही तो था, उन्होंने क्या बोला था, ए और बी जब दोनों क्या हो, ऑन हो, तभी हम क्या मिलते हैं, वाई पाते हैं। जब वाई भी ऑन हो जाए तो हमें वाई डैश क्या मिलता है, 0, इसी का इन्वर्ट मिलता है। अगर दोनों ऑफ हैं तो हमें ऑफ मिलेगा और यहाँ पे ऑन मिल जाएगा। कोई एक ऑन हो और एक ऑफ हो तो भी हमें ऑफ का मिलेगा, और यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें रिजल्ट ऑन का ही मिलेगा, नॉट गेट के साथ, ठीक है। तो ये कहता है कि जब हम एंड गेट को नॉट गेट के साथ लेते हैं तो हमें नॉट गेट मिल जाता है, ठीक है, वो मिलता रहता है, इन्वर्ट करता रहता है। अब आते हैं हम एक्सक्लूसिव गेट। एक्सक्लूसिव गेट क्या है बेटा, एक्सक्लूसिव गेट के बारे में हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है देयर आर 2 एक्सक्लूसिव गेट, 2 एक्सक्लूसिव गेट होते हैं। एक होता है यक्स आर होता है, और एक क्या होता है, आप लोग देख लीजिए, आगे आप लोग देखेंगे तो माइंड में बना रहेगा। एक क्या होता है हमारा, एक होता है एक्स नॉर गेट, एक्स ऑर गेट और एक्स नॉर गेट होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्स ऑर गेट के बारे में। एक्स ऑर गेट क्या कह रहा है, जी हाँ, एक्सक्लूसिव गेट। एक्स ऑर गेट क्या कह रहा है, देयर आर 2 एक्सक्लूसिव गेट, फर्स्ट इज एक्स ऑर गेट। जब हम और को एक्सक्लूज करते हैं तो एक्स ऑर गेट बनता है। इसका स्टेटमेंट बोथ इनपुट आर डिफरेंट, ये दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। देन आउटपुट इज ऑन, जब दोनों अलग हों तो हमें आउटपुट ऑन मिलता है। क्यों, क्योंकि और गेट में क्या होता था, और गेट में सर यह होता था कि जब हम एक को ऑन करते थे, एक को ऑफ करते थे, तब पर भी हमें ऑन ही मिलता था। इसीलिए हम इसे एक्स ऑर गेट कहते हैं। और ये कह रहा है जब दोनों बोथ इनपुट आर डिफरेंट देन आउटपुट इज ऑन, दोनों अलग अलग हों तब पर भी हम ऑन देंगे।
दोनों सेम हो जाएंगे, या तो 0 0 हो जाएंगे तब नहीं देंगे, लेकिन दोनों 1 1 हो जाएंगे तो भी हम ऑन कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए एक ही कंडीशन दिया गया है और इसे XOR गेट को प्लस में सर्कल करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये XOR गेट मतलब XOR गेट, XOR गेट कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, इसका एक्सप्रेशन इस तरह से होता है और इसे हम रिजल्ट में y या z कुछ भी कह लो, तो x और गेट b इज z। ठीक है, अभी कह रहा है सिंबल इसका इस तरह से होता है। किस तरह से होता है, ऐसे सिंबल होता है, मतलब कि इस तरह से और गेट की तरह एक सिंबल और देन यहाँ पे। ठीक है, इसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट होते हैं, किसी 2 को ऑन कर दो, अगर ए 1 है, ये 0 होगा तब पर भी ये ऑन हो जाएगा, ये मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाए और ये 1 हो जाए तब पर भी ये ऑन रहेगा, तब पर भी ये ऑन रहेगा, और दोनों 1 1 हो जाएंगे तब पर भी ये ऑन रहेगा, और जैसे ही ये दोनों क्या हुए 0 0 हो गए तब ये ऑफ हो जाएगा। बात समझ में आई? ये हमारा होता है कौन सा, XOR गेट। ये कह रहा है सर्किट बाय फंडामेंटल गेट। हम लोग देखते हैं फंडामेंटल गेट, 2 नॉट गेट को एंड गेट के साथ लगाते हैं, हमें क्या मिलता है, नैंड गेट मिलता है, और उसी नैंड गेट से नॉर गेट मिलता है। 2 नॉट गेट को और गेट के साथ लगाते हैं तो हमें नॉर गेट मिलता है, वही नॉर गेट हमारा XOR गेट बन करके बाहर निकलता है। मतलब कि अगर हम यहाँ 1 1 दिए तो यहाँ 0 0 निकालेगा, मतलब दोनों सेम हो गए। अब यहाँ 0, यहाँ भी 0, और क्या हुआ, यहाँ पे भी 1 आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ 1 गया, यहाँ से भी ये 1 गया, मतलब दोनों डिफरेंट हैं, दोनों ए और बी दोनों डिफरेंट हैं बेटा, दोनों डिफरेंट हैं भाई, तब ये क्या मिलेगा, ये 1 और 1 मिलेगा, और यही 1 1 निकल करके हमें ए और बी का सिग्नल देता है। ठीक है, बातें समझ में आई, दोनों डिफरेंट हो गया जिससे हमारा सिग्नल बाहर निकलेगा। और हम लोग देखते हैं यहाँ से, अब हम लोग देखते हैं, सॉरी देखिएगा, अब हम लोग क्या देखते हैं, बी वाला टर्म, यूनिवर्सल। ओके, बी वाले टर्म पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, यूनिवर्सल गेट, इसी को हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, जैसे एंड गेट, नैंड गेट है मेरा, ये क्या हुआ, ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अगर हम इसे 1 दिए, इसे 1 दिए, इसे 0 दे दिए, तो यहाँ गया 1, ये हमारा एंड गेट है। अब ये 0 और 1 मिल करके 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिला 1, ए 0 ए भी 0, 1 और 0 दोनों डिफरेंट हैं, 1 और 0 दोनों डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या निकलेगा, एंड गेट में भी 0 निकलेगा, 0 निकलेगा, और यहाँ पे हमें क्या निकल जाएगा बेटा, यहाँ पे हमें एस निकलेगा। जब दोनों क्या हो, सेम हो जाएगा तो नो निकलेगा, सॉरी नो निकलेगा। ठीक है, इट मीन्स 0 निकलेगा, और यही दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, ए 0 और 1 मिल करके। अगर यहाँ पे ए भी अगर 1 हो जाता, ए यहाँ पे 1 आता, ए भी 1 आता, फिर भी सेम होता तो भी हमें नहीं मिलता। मतलब दोनों जब तक डिफरेंट नहीं रहेगा तब तक फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या टर्म दिया गया है, इसका बुलियन ट्रूथ दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, ये दिया गया है 0 0 0, दोनों सेम थे 0, दोनों सेम है 0, दोनों सेम थे 0, क्योंकि 0 0 तो 0, दोनों जब तक डिफरेंट नहीं होंगे तब तक हमें आउटपुट रिजल्ट नहीं मिलेगा। आइए हम लोग फिर से देखते हैं, वहाँ पे आते हैं, आइए एक बार हम लोग फिर से वहाँ पे आते हैं, और देखिए आपको, अरे तेरी के बहुत छोड़ दिया गया है। अच्छा, ए भी बेटा क्या था, ए भी 1 और ए भी 1, दोनों सेम 1, और यहाँ पे भी 1, लेकिन ये 1 1 निकल के 0, अब ये 0 और ये 1 था तो डिफरेंट था, इसलिए हमें आउटपुट मिल रहा था। और यही दोनों अगर सेम हो जाते, यहाँ भी 1 हो जाता, यहाँ भी 1, तो आउटपुट नहीं मिलता, और यही 0 0 हो जाता तो भी आउटपुट नहीं मिलता। लेकिन अगर एक 1 और एक 0 है तो आउटपुट मिलेगा, और एक 1 और 0 है तभी आउटपुट मिलेगा। देन यहाँ से हम बुलियन एक्सप्रेशन से हमने देख रखा है। ठीक है, हमने क्या देख रखा है, हमने देख रखा है अगर दोनों सेम हुए तो हमें नहीं मिलेगा, दोनों डिफरेंट हुए तो आउटपुट मिलेगा, दोनों डिफरेंट हुए आउटपुट मिलेगा, दोनों सेम हो गए आउटपुट नहीं मिला। सेम कहाँ हुआ है, सेम हुआ है एक 4th लेयर में और 1st लेयर में, यहाँ पे आउटपुट मिला कुछ नहीं मिला है, लेकिन जहाँ जहाँ डिफरेंट हुआ है वहाँ आउटपुट मिला है। यह हमारा क्या है, यह हमारा यूनिवर्सल का कन्वर्जन है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं सर ये क्या कह रहा है, XOR गेट नोन एज इनइक्वालिटी ऑपरेशन, इनइक्वालिटी ऑपरेटर
और डिटेक्टर इट एक्ट एज अ फिल्टर सर्किट। यह क्या करता है? फिल्टर करता है। इट मीन्स यह सिग्नल को फिल्टर करता है, मतलब प्योरीफाई करता है। जैसे हमें अगर फिल्टर को सिग्नल करने फिल्टर मतलब इट मीन्स सिग्नल को अगर फिल्टर करेगा तो या तो यह 0 देगा या तो यह 1 देगा, लेकिन बीच में जो सारे होते हैं उन सबको पास नहीं करता। जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस माइक से, तो इसमें क्लियर आवाज़ जाएगा, बाहर वो सामने एसी चल रही उसकी आवाज़ नहीं लेगा, क्योंकि वह उसको फिल्टर कर दे रहा है। बात समझ में आई? इस तरह का जो यूजेज होते हैं डिजिटल में, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फिल्टर सर्किट। फिल्टर करता है मतलब एसी सिग्नल को फिल्टर करके कन्वर्टर जो हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है वह डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब फुल वेव रेक्टिफायर डीसी में कन्वर्ट करता है, मतलब एसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके एक स्ट्रेट लाइन देता है। एक क्या देता है? सॉरी, एक्सॉर गेट। ठीक, हम लोग यहाँ थे ना, हम लोग एक ट्रूथ टेबल हो गया था हम लोग का। सॉरी, आ जाओ कुछ देख लेते हैं। ये ट्रूथ टेबल हो गया था, यहीं पे हम लोग थे। वो क्या कहता है? वो कहता है कि जब हम एसी सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को डायरेक्ट सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, सिर्फ एक टाइप का सिग्नल देते हैं, तो उसे हम फिल्टर करते हैं, तो उसी का यूज होता है। किसका? इन्हीं सब का यूज होता है। इट मीन्स एक्सनॉर गेट as known as equality detector, it is used in a recognize, यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, थोड़ा सा मिस वो हो गया है, इट मीन्स मिस प्रिंटिंग। ठीक है, तो वो कह रहा है, वो कह रहा है यहाँ पे आप देखिएगा, वो यहाँ पे कुछ कह रहा है। हाँ, यहाँ पे कह रहा है, वो कह रहा है कि जो हमारा एक्सॉर गेट आर नोन एज इक्वलिटी ऑपरेटर डिटेक्टर, इट इज एक्ट अ फिल्टर सर्किट। वो फिल्टर करता है। अब हम लोग आते हैं एग्जीक्यूटिव नॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट। अब आते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग नॉर गेट को। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि क्या करते हैं? इसका स्टेटमेंट, बोथ इनपुट आर सेम देन आउटपुट ऑन। जब दोनों इनपुट सेम हो जाए तभी ऑन होगा। इसे एक्सॉर गेट को हम लिखते हैं ए सर्कल में प्लस और बी बनाते हैं, दोनों पे बार लगाते हैं, मतलब इसे इन्वर्ट करेंगे तब हमें वाई, इट मीन्स जेड मिलेगा। इट मीन्स हमें जेड मिलेगा, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या कह रहा है? इसका सिंबल कैसा होता है? इसका सिंबल होता है इस तरह से होता है इसका सिंबल। देखिए इसका सिंबल होता है ऐसे, ठीक, यहाँ पे ए बी और ये हमारा हो जाएगा क्या? ये हमारा हो जाएगा y, इट मीन्स z। ठीक है, a और b का कन्वर्जन हो जाएगा z। अब इस सर्किट में कह रहा है कि बाई एक्सॉर गेट एंड नॉट गेट, ये नॉट गेट को ऐड करके हम बनाते हैं बाई फंडामेंटल लॉजिक गेट। बाई फंडामेंटल लॉजिक गेट, आइए चलिए हम लोग फंडामेंटल गेट पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है? यूजिंग बाई फंडामेंटल गेट, जब हम दो नॉट गेट और दो एंड गेट और एक और गेट को लेते हैं, तब हम दो नॉट गेट, दो एंड गेट और एक और गेट को लेते हैं, तब हम क्या बनाते हैं? तब हम बनाते हैं एक्सनॉर गेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक्सनॉर गेट बनाते हैं, जिसे हम फंडामेंटल गेट कहते हैं। मतलब दो नॉट गेट और दो एंड गेट और एक और गेट, मतलब तीनों फंडामेंटल गेट का यूज करके हम क्या बनाते हैं? एक्सनॉर गेट बनाते हैं। उसी का कन्वर्जन अगर हम यहाँ पे क्या दे दें, देखिए अगर हम यहाँ पे क्या दे दें? 1 दे दें और यहाँ 0 दे दें, तो 1 गया तो यहाँ 0 कर दिया, ये 0 गया तो यहाँ 1 कर दिया। देखो दोनों फिर वही आ गया ना। अब ये क्या करेगा? दो एंड गेट क्या करता है? अगर दोनों आएंगे तभी हम पास करेंगे, मतलब यहाँ 0 हो गया, यहाँ से 0 गया, यहाँ से 1 गया, ए 1 और ए 0 और फिर 0 हो गया, दोनों 0 हो गए तो एक हमारा और गेट है। और गेट क्या कहता है? अगर किसी दो में से नॉट गेट ने पास किया, एक 1 था तो 0, जो 0 था तो 1 दे दिया ना जी, तो ये 1 दे दिया, सॉरी ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 1। एंड गेट क्या करता है?
एंड गेट कहता है कि आप दोनों को देंगे, मतलब दोनों ऑन रहेंगे तभी हम देंगे। तो यहाँ 0 यहाँ भी 0, अब दोनों 0 हो गया तो आर गेट क्या देगा, हमें 0 रिजल्ट देगा। लेकिन यहाँ पे नॉट गेट का यूजेज, मतलब नॉर गेट जो हमारा और गेट है वो अगर हम नॉट गेट में एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरह से एक्सप्लेन होगा जिससे रिजल्ट हमें नहीं, दोनों 0 हो गए तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आइए बाई यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्या हुआ, हमने ए और बी को इसे 0 इसे 1 दिया, तो यहाँ से तो 0 गया, यहाँ पे 1 गया। ये हमारा एंड गेट है कि नैंड गेट है, नैंड गेट है। ठीक है, आइए देखिए हमने क्या दिया, और यहाँ से ये रिजल्ट क्या देगा, यहाँ से 0 देगा, 1 देगा, 1 0 मिलके यहाँ पे 1 0 मिलके 0, ए 1 मिलके 1, फिर यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा 1। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ से डिफरेंस हो गया 0 1 और 1 1 1 1 0 0, देन यहाँ पे रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, बूलियन एक्सप्रेशन हो गया बाई यूनिवर्सल गेट का। अब हम लोग आते हैं इसके ट्रूथ टेबल पे। ट्रूथ जो टेबल है हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, जब दोनों यस होगा, हमने अभी बताया था दोनों सेम होंगे तभी हमें ट्रूथ मिलेगा, दोनों सेम होंगे तभी। देखो दोनों सेम जहाँ जहाँ है वहाँ हमें मिला है, और जहाँ पे दोनों डिफरेंट हो गए वहाँ हमें नहीं मिला है आउटपुट। और यग्स नॉर गेट नोन एज इक्वलिटी डिटेक्टर, इक्वलिटी डिटेक्टर इट इज़ यूज्ड इन अ रिकॉग्नाइजेशन सर्किट। ये क्या करता है, रिकॉग्नाइजेशन सर्किट को फॉलो करता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, नेक्स्ट टर्म हमारा है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गेट बाय ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आगे, नेक्स्ट लेक्चर में हमें कैसे करना है। ओके, ये हम रिकॉग्नाइजेशन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और आप लोग पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ें, प्लस में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपका डेट 12 सितंबर को है। न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट आपके लिए पूरा एकदम पूरी तरह से यूज़फुल है और आपको हेल्पफुल बनाएगा, और आप उसके साथ रहें। आप सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से करें। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट तो ठीक है जो भी है, लेकिन करेंटली में अभी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको नीट का स्टूडेंट नहीं बनना है, आपको क्वालिफायर बनना है। कुछ लोग एग्ज़ाम दे, कुछ लोग प्रिपरेशन करते हैं, कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं। जो सेलेक्ट होते हैं उसमें से आप लोग हैं एक, तो हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा हो, इसलिए हम आपको हेल्पफुल बनाने के लिए अपना छोटा सा योगदान दे रहे हैं। तो ये न्यू स्पीड की तरफ से आपको लॉजिक गेट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, आप इससे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करिए। ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बाइनरी नंबर का जो लॉजिकली गेट्स था, इसे आप लोग डिजिटल जो वेव फॉर्मेशन होता है उससे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग बहुत अच्छे से करिए। और आप लोग एनटीएस के टेस्ट को ना छोड़ें। ठीक है, एनटीएस जो आपका हो रहा है, क्या हो रहा है, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज जो चल रही है, आप लोग बहुत अच्छे से ज्वाइन करें, और आप लोग इसी तरह कंटिन्यूटी बना के रखें। ज़्यादा लेक्चर वीडियोस के चक्कर में पड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। जो टॉपिक आपका छूटा है उसका वीडियो देखें, तुरंत उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सारे सब्जेक्ट हैं। ओके, बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। हाँ, तो कहाँ हो उमेश सर, ये कैसे बंद होगा, वीडियो कैसे बंद होगा? हाँ 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 हाँ, कर दिए, ओके करें। हाँ हाँ हाँ, कर दिए।